आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन मूवी इवोल्यूशन। ये कहानी है एरिज़ोना की, जहाँ पर एक मिटियोर धरती पर क्रैश हो जाता है। ये मिटियोर एक एलियन डीएनए कंटेन किए हुए था, जो कई तरह के एलियन मॉन्स्टर या क्रिएचर्स में बदल रहा था। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत होती है एक मिटियोर से, जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। एरिज़ोना डेजर्ट में वेन ग्रे नाम का एक ट्रेनी अपने फायर फाइटर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहा था और ठीक उसी वक्त ये मिटियोर क्रैश होता है, जिससे वेन बाल बाल बच जाता है। वो मिटियोर उस जगह होल करके सीधा 50 फीट नीचे एक केव में चला जाता है। अगले दिन लोकल कॉलेज से साइंस के प्रोफेसर आयरा केन और हैरी ब्लॉक इस मिटियोर का इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जो कि अच्छे दोस्त भी होते हैं। वह दोनों इस मिटियोर के पास जाकर उसका सैंपल लेने लगते हैं। उस मिटियोर से एक अजीब सा ब्लू लिक्विड भी निकल रहा था और ये दोनों उसका भी सैंपल ले लेते हैं। अब आयरा केन अपने लैब में ये डिस्कवर करता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो सिंगल सेल्ड नाइट्रोजन बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और समय के साथ तेज़ी से मल्टीप्लाई भी हो रहे थे। वो ये बात हैरी को भी बताता है। जब हैरी देखता है तब तक वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। केन के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। केन कहता है कि करोड़ों सालों में होने वाला प्रोसेस, ये इवोल्यूशन, इस लिक्विड में सिर्फ कुछ ही घंटों में हो गई थी और ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। दूसरी तरफ वेन अपने फायर फाइटर एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। अगले दिन केन और हैरी साइंस क्लास के स्टूडेंट्स को मिटियोर साइट पर सर्वे के लिए ले जाते हैं। जब वो उस केव में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि मिटियोर के चारों ओर मशरूम उग चुके थे। साथ ही उन्हें ज़मीन पर कई सारे एलियन केचुए भी मिलते हैं। केन जैसे ही उनमें से एक केचुए को उठाता है तो वह मर जाता है। मूवी की कहानी आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम एवोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, ताकि कहानी समझने में आसानी हो जाए। एवोल्यूशन यानी कि टाइम के साथ होने वाला चेंज या डेवलपमेंट, जो हर लिविंग थिंग में सर्वाइवल के लिए होता है। लेकिन अर्थ पर यह चेंज मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स में होता है, लेकिन यही इवोल्यूशन इन एलियंस में सिर्फ कुछ ही घंटों में हो रहा था। यह एक ही दिन में एलियन, केचुए और बेहद से क्रिएचर इवॉल्व हो चुके थे। इस मिटियोर के आसपास एक अलग एनवायरनमेंट भी इवॉल्व हो चुका था, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इन एलियन के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए जैसे फ्लैटवर्म को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता, वह मर जाता है। इसीलिए केन हैरी से कहता है वर्म को उसके एटमॉस्फेयर के साथ जार में डाल दो, और अब उसे लेकर सब बाहर आ जाते हैं। जार को लेकर वह अपनी लैब में जाते हैं तो देखते हैं कि ये केचुए तेजी से स्प्लिट हो रहे थे। हैरी ये सब गवर्नमेंट को बताने को बोलता है, लेकिन केन ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है। यदि गवर्नमेंट को अभी हमने बता दिया तो वो हमारी डिस्कवरी चुरा लेंगे। इसीलिए हमें इन पर और रिसर्च करके सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट तैयार कर रखने होंगे। लेकिन अगले दिन जब वह साइट पर जाते हैं तो देखते हैं कि वह एरिया आर्मी ने सील कर दिया था। केन और हैरी वहाँ के जनरल रुसेल वुडमैन के पास जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी रिसर्च में काम करता था, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। ये लोग केन के कंप्यूटर को टेप कर रहे थे। वहाँ से ही इन्हें इस मिटियोर का पता चलता है और यह साइट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहाँ डॉक्टर एलिसन रीड केन से कहती है कि उन्हें अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था। केन और हैरी कहते हैं कि ये खोज सबसे पहले हमने की है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए, जिस पर जनरल वुडमैन साफ मना कर देता है और दोनों को वहां से भगा देता है। दोनों अपने हक के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन यहाँ यह रिवील होता है कि केन जब आर्मी रिसर्च में था उसने एक वैक्सीन बनाई थी, जिससे सोल्जर्स को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए थे और इसीलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और ये केस हार जाते हैं। लैब में जाकर इन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल
डेटा और रिसर्च भी चोरी हो चुके हैं। ये काम वुडमैन ने ही करवाया था। इसके बाद ये दोनों भी आर्मी बेस में सैंपल चोरी करने घुस जाते हैं। जैसे ही वह केव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ एक जंगल बन चुका है जिसमें कई तरह के एलियन इंसेक्ट और एलियन एनिमल्स घूम रहे थे। इसका मतलब वो केचुए इतने जल्दी केचुए से एनिमल्स में बदल चुके थे। 3 हफ्तों में ही यहाँ इतना एवोल्यूशन हो चुका था। इससे पहले कि ये कोई सैंपल लेते, डॉक्टर एलिसन इन दोनों की बातें सुनकर इनको पहचान जाती है और उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी एक एलियन मच्छर हैरी का सूट काटकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और अब यही मच्छर उसकी स्किन के अंदर घूम रहा होता है, जिसे वहाँ का डॉक्टर हैरी के पिछवाड़े से बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर एलिसन को इनकी लैब में हुई चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और यहाँ हमें पता चलता है कि केन और डॉक्टर एलिसन पहले अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो उन्हें अरेस्ट नहीं करवाती। जब वह वापस कॉलेज जाते हैं तो इन्हें वेन मिलता है जो एक अजीब सा क्रोकोडाइल एलियन लेकर आया था। वह बताता है कि जिस क्लब में जॉब कर रहा था वहाँ के ओनर को इस एलियन ने मार दिया। यह क्रोकोडाइल एलियन उसे वहाँ से कुछ दूर मरा हुआ मिला था। केन डॉक्टर एलिसन के पास जाकर ये सब बताता है और कहता है कि हमें इन्हें ख़त्म करना होगा इससे पहले कि ये और ज़्यादा खतरनाक हो। डॉक्टर एलिसन कहती है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वह इन्हें हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ तीनों एक और जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक अजीब एलियन डॉग मरा हुआ मिलता है और उसी घर के पीछे उन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे एलियन भी मिलते हैं जो कि मर चुके थे। यहाँ पर हैरी बताता है कि इस शहर के नीचे जितनी भी केव्स और माइंस है वह आपस में कनेक्टेड है और वह मिचियोर वाली केव भी इनसे कनेक्टेड है। इसलिए ये सारे एलियन अलग अलग जगह से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, इसलिए केव से बाहर निकलते ही ये मर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन एक अंडा उगल के मर जाता है। उसमें से एक वैसा ही ड्रैगन निकलता है, लेकिन वो इतना इवॉल्व हो चुका था कि वो इस एटमॉस्फेयर में सांस ले सकता था। वो ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है, पर ये तीनों भी उसका पीछा करते हैं। वह एलियन ड्रैगन उड़कर एक मॉल में जाकर क्रैश होता है और लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन ये तीनों फनी तरीके से उसे ढूंढकर शॉटगन से मार देते हैं। अब ये सारी बातें न्यूज़ में फैल चुकी थी और सारे रिपोर्टर एरिज़ोना के गवर्नर से इन एलियंस के बारे में जवाब मांग रहे थे। अब गवर्नर उसे मिलिट्री बेस में जा पहुंचते हैं और जनरल वुडमैन से पूछते हैं कि ये एलियन पूरे शहर में कैसे फैल गए। डॉक्टर एलिसन उन्हें बताती है कि ये एलियन तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 महीने में ये मॉन्स्टर पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैल जाएंगे। तभी वहाँ पर केन, हैरी और वेन भी आ जाते हैं और वुडमैन सारा इल्ज़ाम इन पर डाल देता है। इन लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ दी जिससे ये एलियन बाहर चले गए। गवर्नर कहते हैं मुझे बस सॉल्यूशन चाहिए। तब वुडमैन सारे केव में ब्लास्ट करके सारे एलियन को जलाने को बोलता है। तभी मंकी जैसा दिखने वाला एलियन उन पर अटैक कर देता है। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक करता है, लेकिन वेन उसे शूट कर देता है। अब गवर्नर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और इन्हें जलाने के लिए वुडमैन को फुल सपोर्ट देता है। वुडमैन उन तीनों को वहाँ से जाने को कहता है। डॉक्टर एलिसन भी उनके साथ जाती है। वह अपने साथ केन और हैरी के चोरी किए हुए सैंपल और डेटा भी लाई थी। अब अपनी लैब में केन उस लिक्विड सैंपल को देखता है और सोचता है कि अभी तक ये क्यों नहीं बदला। तभी हैरी गलती से जलती हुई मैच को उस लिक्विड पर फेंक देता है, जिससे वह अपने साइज का क्रिंज इंटू 100 गुना बढ़ जाता है। अब केन को इनकी इवोल्यूशन का कारण समझ में आ जाता है, जो कि हीट होती है। वह कहता है कि जब तक मिटियोर स्पेस में था तब तक उसमें कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, एक्सट्रीम हीट से एलियन डीएनए ट्रिगर हो गया, यानी कि एक्टिवेट हो गया, और तभी से इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये लिक्विड अभी तक फ्रीज़र में था, इसीलिए ये इवॉल्व नहीं हुआ। अब वो समझ जाते हैं कि हीट इन एलियन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। डॉक्टर एलिसन ये बताने के लिए वुडमैन को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल इग्नोर कर देता है। केन पीरियोडिक टेबल देखकर अंदाज लगाता है कि जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म में यानी कि अर्थ के लिए आर्सेनिक पॉइजनस होता है, वैसे ही एलियंस के लिए सिलीनियम जहर का काम करेगा। केन के स्टूडेंट डिक और डैनी बताते हैं कि
हेड एंड शोल्डर शैम्पू में सिलेनियम होता है। अब वेन एक फायर ट्रक का जुगाड़ करता है जिसमें यह हेड एंड शोल्डर शैम्पू से फुल भर देता है और ये शैम्पू से भरा ट्रक लेकर केव की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये लोग केव में एंटर करते हैं उससे पहले वुडमैन यहाँ ब्लास्ट करवा देता है, जिससे ठीक वैसा ही होता है जैसा केन ने सोचा था। धरती से एक बहुत ही बड़ा जायंट एलियन निकलता है जो कि स्प्लिट होने के लिए भी रेडी हो रहा था। इन्हें इस स्प्लिट होने से पहले ही ख़त्म करना होगा, इसीलिए वो तुरंत शैम्पू से भरा फायर ट्रक लेकर जायंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक रोक देते हैं और ट्रक की लैडर ऊपर करके केन और हैरी ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो शैम्पू को जायंट एलियन के अंदर पंप करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उसमें हलचल होने लगती है। तभी डॉक्टर एलिसन ट्रक को एलियन से दूर ले जाती है और वह एलियन एक ब्लास्ट के साथ फट जाता है और चारों तरफ उसके चीथड़े उड़ते हैं। इसके बाद गवर्नर इन सभी को पूरी मीडिया के सामने धन्यवाद देता है और उन्हें वहाँ का हीरो भी बताता है। वेन को फायर फाइटर चीफ बना दिया जाता है, जनरल वुडमैन को डिमोट कर दिया जाता है और केन और एलिस दूसरे से डेट करने लगते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।